अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अरूजा है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपको आपदा परवीन साहिबा ने एक दुआ दी थी, उसका क्या वाकया था? हाँ सर, ये क्या है? टायर पंचर का काम जब मैं करता था ना, तो आपदा परवीन साहबा जहाँ पे मेरी शॉप थी उससे को 3-4 जो स्ट्रीट्स थी वहाँ पे रहती थी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जिस जगह पे मेरी शॉप थी वहाँ कोई प्लाजा बन रहा था, तो उस डस्ट बहुत थी उस एरिया में। जाहिर है हम आपदा परवीन साहबा के फैन, वो आए टायर चेंज करवाने के लिए। गाड़ी ऐसे, उस वक्त पिजारो ही सबसे बड़ी गाड़ी थी, लिश्क दी गड्डी आई साहब, गोल्डन और वाइट कलर के अंदर। अब मैंने सोचा कि अगर ये गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी तो डस्ट से ये सारी गड़बड़ हो जाएगी। मैंने आप ही को वहाँ से लिया, एक प्रॉपर्टी डीलर था, वो शीशे की दुकान थी, मैंने उनको वहाँ पे बिठाया। उनके ऊपर वाले फ्लैट में मैं गया और डबल बेड तो मैं चादर खींची, ला के मैंने गाड़ी को बंद कर दिया। मैंने कहा डस्ट ना पड़े इसके ऊपर। आप ही जाहिर देख रही थी ये सारा मंजर। टायर चेंज किए, चादर उतारी, दोबारा पूरी गाड़ी को मैंने कपड़ा मारा और आप ही को ला के मैंने बिठाया। तो कहे कितने पैसे हो गए हैं? मैं कहा 140 रुपये। तो उन्होंने मुझे 200 रुपये दिया। अच्छा। तो मैं देने लगा, उन्होंने कहा रखो, आपने बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ काम किया है। जब वो चलने लगी ना तो मैं कह, क्या नाम है आपका? मैं कह जी इफ्तिखार ठाकुर। तो मैंने कहा एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। अच्छा, उनको आइडिया तो नहीं था कि आप फनकार या कोई थिएटर करते हैं? नथिंग। अच्छा। 3 साल के बाद ना जी एक फिल्म थी, वो अदनान समी खान साहब की, सरगम। उसका प्रीमियर था जहाँ आज थिएटर होता है उस सिनेमा के अंदर। अच्छा। उसका जो मैनेजर था ना, खालिद उसका नाम था, वो मेरा यार सी। पलक क्यों फिल्म देखनी होती थी ना फ्री। हाँ। उसको मैंने दोस्त बनाया हुआ था। अच्छा। हाँ। वो आया अचानक मेरे पास, आके नालो उसके पास ना जी नवा शलवार कमीज इस्त्री। उन्होंने कहा उठ फटाफट उठ। वो काले हथ टैरां ले। मैं कहा होया की है? मेरे ज़हन च कोई शादी शुदी। उन्होंने कहा वो कंपेयरिंग करनी है। मैंने कहा मैं तो कभी की नहीं। कहता लिखे सारा कुछ है, तो बस आ जा फटाफट। अब जब मैं वहाँ गया तो वहाँ चीफ गेस्ट आपदा परवीन साहब। अच्छा। अब मैं वो याद करता फिर रहा हूँ सारा कुछ, तो आप ही की मुझ पर नज़र पड़ी। मैंने कहा नहीं, आपने मेरे साथ पहले भी कहीं कोई काम किया है? मैंने कहा नहीं आप ही जी, पहले तो मैं कहाँ देखा है। मैंने कहा आप ही वो टायर बदले सन। हाँ, तो अब इस काम में आ गए हो? मैं कहा नहीं, काम तो मैं पहले भी करता हूँ, लेकिन ये पहली दफ़ा है। उन्होंने कहा माशाल्लाह, इसका मतलब है तुम फनकार बनोगे। अब उसके बीच में कई हजार साल गुजर गए हैं। कई हजार साल। ठीक है सर। तो मजाक रात किया करते थे, बिल्कुल याद है सर? उसमें आई थी वो। लिफ्ट से आउट हुई थी, बाहर निकली थी, तो सामने सारे खड़े थे उनको लेने के लिए। तो आप ही जब एग्जिट हुई हैं तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा है, तो सीधी मेरी तरफ आई जफी पाई। तो कहने लगे पहुंच गए हो ना फिर उस मकाम पे। तो जब ठाकुर साहब इतना अच्छा आपका इंट्रो हो गया और ये इतने बड़े स्टेज के सारे नाम उनके साथ हो गए, तो ये अमेरिका जाके आप वहाँ काम क्यों शुरू कर दिया आपने? बस यही मैं सोच रहा था कि आप सवाल कभी ना कभी तो मुझसे करेंगे। जब ड्रामे के लिए गए थे ना सर, उन दिनों में मैं ना अक्सर इंटरव्यू सुनता था इंटरनेशनल फनकारों के, इंडियन फनकारों के। वो ना कहीं ये ज़रूर कहते थे कि मैं रोशन तेंजा से पढ़ा हुआ हूँ, मैं गौतम से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कहा यार पाकिस्तान में कोई कहता ही नहीं कि मैं फ़लाँ जगह से पढ़ा हुआ हूँ, अकेडमी मैंने इसके भी शो बिज़नेस में कुछ। मैंने कहा यार वो बंदा मैं ही हूँ, मैं ही करूँगा ये बात कभी किसी इंटरव्यू में। मैं यहीं से प्लान करके गया था, मैं अपने पेपर वगैरह सारे साथ लेकर गया था, क्योंकि मैंने नाइफा के बारे में मैं जानता था। नाइफा? न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी के। अच्छा, ओके। मैंने कहा वो मैं करूँगा। वहाँ जाके जब लास्ट शो हुआ, सिएटल के अंदर लास्ट शो हुआ और न्यूयॉर्क से हमें वापस होना था, मैंने सुहेल साहब से कहा, मैं क्या पाएं तुसी तैयारी करो एयरपोर्ट दी, तो मैं ना एक इस्त्री ले आवा। फिर मैं इस्त्री लैन गया, फिर नहीं मैं वापस आया। क्या मतलब आप वहाँ पे स्लिप हो गए? मैं स्लिप हो गया। अच्छा, अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि $1 मेरी जेब में, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और शूज़ पहने हुए हूँ, ना मेरे पास बैग है, ना कपड़े हैं, ना कुछ हैं। फुटपाथ पे मैं मुसलसल चल रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि भाई निकल तो पड़ा हूँ, करूँगा क्या, रहूँगा कहाँ। मेरे दिमाग के किसी खाने में नहीं था ये सारा कुछ। मैं कुछ 3 सिग्नल क्रॉस की तो मेरे पास एक लिमोजीन आकर रुकी। उसमें ना जी गुजरांवाला का एक बंदा था, कहता ठाकुर साहब कितने चले हो? मैं कहा सर चाह पीण। कहते तुहानू की पता चाह कितों अच्छी मिलती, बैठो मैं तुम चाह पिया के लिया। और ये शहर था न्यूयॉर्क जिसमें हो रहा है? यस। थोड़ा सा आगे गए हैं तो उसने ना गाड़ी साइड पे लगाई और मेरी तरफ ऐसे मुंह किया
मैंने कहते ने ठाकर साहब अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣਾ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਰਵੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ सीधा हुआ गाड़ी सीधी की, उन्होंने यू टर्न मारा, उन्होंने कहा आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। वो ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ले गया 702 ਬੈਵਰਲੀ रोड। तो उसने कहा ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। तो मैं क्या करना की है, ये कहता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 दिन बाद दसा। उसकी ना जी कोई सवारी थी जहाँ जिसको उसने पिक करना था एयरपोर्ट से। उसने कहा कि यहाँ पर फ्रिज है, ये टीवी है, ये सारा कुछ है, मैं 3 दिन के बाद आऊँगा, आप यहाँ पर रिलैक्स हो जाएं। अब मैं वहाँ 3 दिन के लिए अकेला रह रहा हूँ। वो 3 दिन के बाद आया, वो मुझे ले गया एक पार्किंग लॉट के ऊपर जहाँ सियालकोट का कोई बंदा सुपरवाइज़र था। उन्होंने कहा जी यह बंदा है यूनिवर्सिटी काम सिखाना। उधर मैंने कोई 1 हफ्ता काम किया, उसके बाद फिर मैं एक लोकेशन पे आ गई। ज़िंदगी शुरू हो गई, कुछ पता नहीं कौन किधर जा रहे हैं। उस दौरान ना जी कोशिश करते करते मैं नाइफा तक पहुँच गया। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने जो पढ़ा था उनको ग्रेजुएशन चाहिए होता है। जब वहाँ पहुँचा उन्होंने पेपर देखे, वो कहता वेयर इज़ योर ग्रेजुएशन। मैं क्या है, वो तो मानते नहीं हमारे ग्रेजुएशन को। मैं क्या मर गए भाई, लेकिन आज़म मेरा पक्का था। मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। सर जी मैंने वहाँ 100 स्ट्रीट से ग्रेजुएशन किया। अच्छा ग्रेजुएशन ही वहाँ से कर लिया? सर जी उधर मजदूरी करता, पैसे इकट्ठे करता, पढ़ता, ग्रेजुएशन किया। और इस दौरान ना जी मुझे क्या प्रॉब्लम थी, वो ट्रेनें बड़ी चेंज करनी पड़ती। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार लाइसेंस बनवाना। उन्होंने कहा पागल हो गए हैं, अमेरिका से लाइसेंस, ये बड़ा मुश्किल काम है लाइसेंस। उन्हें मैंने इतना डराया जी साहब, सारी रात नींद नहीं आई। सुबह मैं उठा तो सीधा पहले लाइसेंस के दफ्तर में गया। उधर से मैंने बुक ली, बुक लेके नाल मैंने तैयारी शुरू की। पहले वो रिटर्न टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट फर्स्ट टाइम मैंने पास किया सर। फिर उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट पास किया। उसको नहीं बंदे को पता, मैं लाइसेंस लिया वहाँ से, लिया के तो मैं टीवी के उत्ते नाल स्टैंड के उत्ते ला के सजाता। मैं कहती नज़र पैगी तेन पता लगेगा भी लाइसेंस की होता है। सिर्फ यही नहीं, मैं लाइसेंस ले आया, मैं वहाँ से वापसी पे येलो कैब की बुक भी ले आया, वो पढ़ी, उसका मैंने रिटर्न टेस्ट पास किया, ड्राइविंग टेस्ट पास किया, दूसरा लाइसेंस। फिर मैं गया लिमोजीन की बुक लेकर आया, फिर मैंने उसको पढ़ा, टेस्ट पास। फिर मैं बस का लाइसेंस ले आया, फिर मैं ट्राले का लाइसेंस ले आया। जब मैं वो टंगया ना तो उस बंदे ने उठ के मेरे सामने कान फाड़ ले। उन्हें कहा यार सॉरी मैं तेन की कह बैठा सा। मैं क्या पुत्र हले तो मैं हैलीकॉप्टर की भी बुक ले आया। सबसे मुश्किल लाइसेंस था मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का? सर 3 दफ़ा मैंने वो रिटर्न टेस्ट फेल किया। अच्छा क्यों? वो बड़े मुश्किल थे सर, को वो एक जैसे ही लगते थे तीनों ABC। अच्छा नहीं, मैं कहा शायद आपको हो दो कि चारों तरफ से हवा लग रही है शायद तो इसलिए आपको मुश्किल लगाओ, बाकी तो आपने सारे बनवा लिए। नहीं सर 3 दफ़ा फेल हो गया। अच्छा अब मैं जब चौथी दफ़ा गया ना तो वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था। मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम? मैं क्या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वो कहता आई बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट, आई फेल 12 टाइम। अच्छा। मैं क्या ओके लेट मी ट्राई।